बचाव के बारे में। खनका का नाम सुना है? बंजर का नाम क्या होता है? हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें गाली देते गुस्सा में आती है, रे बदर खसुआ, रे खनका की चोरी। आज उसी खनका के बारे में बोलेंगे, समझेंगे हम लोग, है ना? खनका क्या होता है और ये कब किस परिस्थिति में होता है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन बातों को आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे खनका होता क्या है। जब हम लोग देखते हैं आंधी आती है, हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो, तो मेघ की भारी गर्जना बादल की होती है, धम 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 से मिलता है। और एक चिंगारी वहां से जैसे आसमान से लगता है कि जमीन पर आए, हम लोग आंख बंद कर लेते हैं, करते हैं ना? तो यही है खनका, वज्रपात। वो जो हम देखते हैं चिंगारी, वो जमीन पर आती है और जमीन पर किसी न किसी जगह जाकर के वो गिरती है। वो क्या है? एक प्रकार से करंट है, करंट। जब दो तार को हम लोग आपस में जब तार के लाइन किया हो, दो तार को ऐसे करते हैं, चिंगारी मारता है, देखा होगा तुम लोग? वो चिंगारी जो मारता है, ठीक उसी प्रकार से वो बादल में भी आपस में प्लस और माइनस चार्ज होता है, जो दोनों आपस में घर्षण होने से क्या होता है, वहां बिजली उत्पन्न होता है और वो बिजली आवेशित होकर क्या होता है, जमीन पर आती है। तो उसे हम लोग कहते हैं खनका, यानी का वज्रपात। समझ आ रहा है? चलो, और ये खनका और वज्रपात जब होती है, अगर किसी घर पर गिर गया, कच्ची घर पर, तो घर में आग लग सकती है। कभी कभी देखा होगा खूब बारिश हो रही है, मूसलाधार छमाछम, उसी में किसी कच्ची घर में आग लग गया, समझ में नहीं आता इतना पानी पड़ रहा, कैसे लग गया? आग लगता है कच्ची घर में, खास करके फूस घास फूस के घर में, उसी कारण लगता है। वज्रपात होने के कारण क्या होता है, आग लग जाती है। हम लोग को समझ में नहीं आता, बारिश हो रही है आग लग गया, है ना? कभी ऊंचे ऊंचे पेड़ पर गिर जाता है, देखा होगा नारियल का पेड़, बहुत सारा ऊंचा पेड़ को यूं जला होगा ऊपर से, वो क्या है, वज्रपात के कारण होता है, करंट लगने से होता है। ठीक है? क्यों होता है ये? करंट लगने से, बहुत ज्यादा करंट होता है उसमें। ठीक है? और कल्पना करो, जो घर में आग लगा देता है, जो पेड़ पर जला देता है, और वो कहीं मनुष्य पर अगर जानवर मर गया तो क्या होगा? तत्क्षण समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा? उसी वक्त खत्म। इसीलिए जो है इनसे हमें बचना बहुत जरूरी है, इनके बारे में जानना जरूरी है कि हम लोग कैसे इससे बचें। और इसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। खनका खनक तो खनक तो कोई रोकता हो? कोई रोकेगा? संभव नहीं है। तो हम लोगों को बचना है। खनका खनकता है तो खनके, है ना? वज्रपात होता है तो हो, लेकिन हम लोगों को इस वज्रपात से बचना है। अब बचना है कैसे? चलो इस बात को देखते हैं। जब हम देखें कि मौसम इस प्रकार से भयावह हो रही है, वज्रपात होने वाली है, खनका खनकने वाली है, तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करें कि घर से बाहर नहीं जाए। घर से बाहर नहीं जाए। यदि मान लो घर से बाहर हो, बाइक पर हो, तो कहीं ना कहीं बाइक लगा करके किसी सुरक्षित जगह में जाकर बैठ जाए। अगर कार में हो, कहीं कार को सुरक्षित जगह में लगा करके शीशा लॉक करके आराम से बैठ जाए। समय ठीक होगा, इसके बाद जाएंगे। इधर कार जा रही हो पता नहीं, ढन 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 क्या हो जाएगा? कार में इतना लोग बैठा, समय पानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको सुरक्षित जगह में चला जाना चाहिए, पहली बात। और यदि मान लो हम खेत खलिहान में हैं, बागवान में हैं, तो अब क्या करेंगे? अब गए थे मकई तोड़वाने के लिए, ठंडा खनकने लगा, घर आने में आधा घंटा लगेगा खेत से, इतना दूर नहीं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जहां बड़े पेड़ हो उसके आसपास नहीं बैठना। छोटा झाड़ी वाला जो पेड़ होगा, छोटा झाड़ी वाला समझता है ना? छोटा झाड़ी वाला पेड़ जो, उसके नीचे दुबक जाना चाहिए। ठीक है? बड़ा पेड़ के पास, क्योंकि बड़ा ऊंचा, जितना ऊंचा पेड़ होगा ना, उस पर वज्रपात होने का उतना ज्यादा खतरा है। हाँ, बिजली का तार, बिजली का खंभा, बिजली का तार जा रहा है, उससे दूर रहना, है ना? वो कहीं उस पर गिरा, अगर उसमें स्पार्किंग में गल गया, वो तार टूट के तुम्हारे बोलिए पर गिर गए, तब क्या जुल्म हो जाएगा। तो इसीलिए बिजली के तार से
दूर रहना है। टावर जो होता है मोबाइल टावर ऊंचा ऊंचा, उससे दूर रहना है। मोबाइल टावर से दूर रहना है, बिजली तार से दूर रहना है, बड़े पेड़ से जो झाड़ी वाला पेड़ के नीचे छुप जाना है। जब तक कि मौसम सामान्य नहीं हो, जब तक मौसम सामान्य नहीं हो तब तक हम लोगों को छुप के रहना, तब तक हम लोगों को छुप के रहना है। समझ में आ रहा है ना? और हमरा घर पर ही ना कहीं गिर जाए भी तो हो सकता है ना, तो घर पर गिरने से भी हम अपने घर को भी बचा सकते हैं। जब हम बिल्डिंग बनाए, ऊंचा घर बनाए, तो क्या करना है, एक तड़ी तो लगा देना है। बिजली मिस्त्री को बोलना है क्या वो तड़ी तो हमरे घर में लगा दीजिए, तो घर के अगल बगल में वो लोहा का रोड निकाल देगा और वहां से वो तार को जोड़ करके तांबा का खींच के लाएगा नीचे, घर के बाहर तार के फिर नीचे में वो तांबा का रोड बांध करके नीचे गड्ढा खोद के उसमें डाल के बंद करेगा मिट्टी से। अब मिट्टी से कनेक्शन कहाँ होगा, घर के ऊपर छत में मान हमारा घर की मंजिला है, 4 मंजिला है, 5 मंजिला है, तो ऊपर से तार कहाँ जुड़ा हुआ है, अब जब तड़ित अगर हमारे आसपास में गिरने वाला होगा घर का, तो उस तार उसको आकर्षित करेगा और तार के माध्यम से सीधे बिजली हवाते हुए कहाँ चली जाएगी, नीचे। जमीन के पावर अनंत क्षमता है अपने अंदर स्टोर करने की। आराम से चला जाए हमारा घर सुरक्षित रह जाएगा। इसे कहा जाता है तड़ित चालक। क्या कहता है, तड़ित चालक लगा करके हम लोग अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं। जब मौसम खराब हो तो घर में रहें, कोशिश करें बाहर नहीं। अगर बाहर हो, गाड़ी पर हो, तो गाड़ी को रोक के सुरक्षित जगह में चले जाएं, ठीक है। अगर खेत खलिहान में हो तो किसी छोटे झाड़ी के नीचे जाकर के छुप जाए, तो हम लोग इससे बच सकते हैं। किससे? ठनका से। किससे? ठनका का दूसरा नाम क्या है? हाँ, ये होता है ज्यादा आंधी में, चक्रवाती तूफान में। चक्रवाती तूफान देखा है? कभी कभी हमारे यहाँ आंधी तूफान आता है देखना, और हो लगता है पेड़ सबको हाथ तोड़ेगा, उसमें हवा पानी सान मार रहा, छोटा मोटा घर जो कमजोर है लचर लचर साल को गिरा देगा। 1 घंटा के बाद, जब 10 मिनट के बाद समय जब शांत हुआ, तो घर का जो मालिक होता है वैसे बाहर में रोते रहता है, ये दादा है ना। तो इससे ही चक्रवात आंधी आता है, चक्रवाती तूफान आता है, तो उस सब समय में ये भी ज्यादा होता है। कौन सी? एक बात तो बचेगा ना कि अच्छा, हम लोग पानी में भी खूब नहाते हैं, कभी नदी में, कभी तालाब में, कभी पोखर में नहाता है ना। लेकिन ध्यान रखना, जब वज्रपात हो रही हो, जब आंधी तूफान आ रही हो, तो हमें किसी तालाब में, किसी पोखर में, किसी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि जब बिजली गिरेगा तो पूरा पानी में करंट आ जाएगा। एकदम सही बात। पानी में जैसे ही अगर गिरा, तालाब में किसी पर नहा रहे हैं, तो हो सकता है उस तालाब में ठंडा ठनक जाए, तो ठंडा के चपेट में पूरा पानी आएगा, पानी में हम खड़ा रहेंगे तो बचेंगे? कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। इसीलिए जब ऐसा मौसम खराब हो तो हमें तालाब में, नदी में, है ना, इस सब में स्नान नहीं करना चाहिए, सुरक्षित जगह में रहना चाहिए। घर से तो बिल्कुल नहीं निकलना है। सबसे बड़ी बात क्या होता है चक्रवाती तूफान आने में, मालूम है? चक्रवाती तूफान में चल रहा, तुम कहते हो सर बोले थे क्या होगा, है जाते हैं। अब तुम जा रहा सड़क पर से, अब पेड़ के किनारे कोई बड़ा पेड़ था, आंधी में देखो बड़ा फली आगे बोलो दरवाजा आ जाएगा, नहीं मानेगा भाग इतना हवा आ रहा है। और ऐसे सब बोलते हैं स्कूल में, बोलते तो आप क्या होगा, आप लगा बाहर में, उधर तुम्हारे बगल में कोई टीम का छवि का है और टीम उड़ा, ऐसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चंद्र के तरफ बचाएगा नहीं। कुछ हो सकता है, कुछ उड़ के तुम्हारे हाथ में लग सकता है, कपार पर लग सकता है, तुम्हारा घर के ऊपर में सब वो हवा से आ दिया है, ऊपर से हवा तुम्हारा कपार क्या बनेगा। इसीलिए सबसे हमें बचना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के सुरक्षित जगह में रहना है। और एक बात, जब मौसम खराब हो, वज्रपात हो रही हो, आंधी चक्रवाती तूफान आ रही हो, तो सबसे पहले हमारा बिजली का जो उपकरण है बंद कर देना, उसका प्लग खींच लो, स्विच को ऑफ कर दो, है ना, बिजली संयंत्र सबको रोक दो। क्यों?
कि अगर कहीं पर हुआ कुछ हो तो तुम्हारा घर का सब कुछ है बर्बाद, पंखा टीवी सब गया। अब फिर दोबारा वो किस्ता उठा करके उधर देखो, समझ में आ रहा है? बिजली का कनेक्शन को काट देना है। और सबसे बढ़िया बात है उसका मेन स्विच होता है वही से कहीं आएगा ही नहीं। और वैसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब ऐसा समय होता है, ध्यान देना, ऐसा जब समय होता है तो उस क्रम में क्या होता है कि बिजली विभाग को यूं काट देता है। तो ले साहब के हम लोग को थोड़ा आंधी के साथ पानी आया था 8-9 कितना गया था रात में 8:30 में, तब जो ले गया है हम लोग अभी तक मोबाइल चार्ज करने के तरफ से। अब क्यों कहीं पे गिरा फिलहाल तो हम लोग को दिक्कत हुआ, दिक्कत है ना, थोड़ा देर लेने नहीं आया। अरे बहुत दिन पहले हमारे यहाँ था ही नहीं, हम जिंदा रहते थे ना जी। माने तो नहीं रहते पर जान तो सुरक्षित है, सामान तो सुरक्षित है, लाइन रहेगा रहेगा आज नहीं तो कल आया नहीं। तो इसीलिए बिजली के उपकरण को बचाना है, लाइन काट देना है, अनप्लग कर देना है। इसके बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर गाड़ी को रोक देना है। और क्या करना है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। आंधी पानी आवे तो गाड़ी पर हमको गाड़ी को रोक देना है, सब्जी का पटवा लेना है, खेत खलिहान में छोटे झाड़ी में छू देना है, बड़े पेड़ बिजली का बिजली खंभा टेलीफोन टावर इस सबसे